जो है अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात करें सीजीआई के ऊपर जूता फेंक दिया जाता है। उसके बाद अगर अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पूरन कुमार जो है आईपीएस अधिकारी, वो सुसाइड कर लेते हैं। उनका भी यही आरोप है कि उनके ऊपर जो है अत्याचार किया जा रहा है जाति के नाम पे। तो तमाम तरीके की जो बातें हैं लगातार चल रहे हैं। और अगर रायबरेली की बात करें, वहाँ पर भी दलितों को मार के मार दिया गया, लेकिन उसके ऊपर चाहे मायावती हो जो दलितों का बहुत बड़ा नेता है, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं बोलते। बाकी जो नेता है वो भी खुल के नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आए राहुल गांधी के बाद, राहुल गांधी बेशक आज वहां पहुंचे हैं और वो आईपीएस के जो ऑफिसर्स के जो परिवार है उनसे मिलकर बातचीत भी कर रहे हैं। तो हम उस बातों में बातचीत करेंगे और समझेंगे क्या दलितों के ऊपर लगातार जो अत्याचार है ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं, खास करके जो हिंदू को रक्षा करने वाली जो सरकार है वो मौजूद होने के बाद भी। हमारे साथ विनोद सर है, उनसे बातचीत करते हैं। विनोद सर, क्या लग रहा है? कहते हैं जो बीजेपी है ये लगातार जो है हिंदू की रक्षा कर रहे हैं, हिंदू को मजबूत कर रहे हैं, क्या दलित हिंदू नहीं है? यही तो सवाल मेरा भी है आरएसएस वालों से और मनुवादी सोच वालों से, कि जो बोलते हैं कि जो मुस्लिम है उसके अलावा सब हिंदू हैं। तो अगर सब हिंदू हैं तो ये दलित, एससी, एसटी, क्या ये हिंदू नहीं है? जो इतना अत्याचार हो रहा है, एक हरिओम वाल्मीकि नाम का एक कर्मचारी, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति, वो सिर्फ राहुल गांधी का नाम लेता है और उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। उसको मतलब निर्मम हत्या की गई उसकी। लेकिन लगातार जो है सर ये हिंदू की रक्षा करने वाली जो सरकार है, जो खास करके बीजेपी जिसके लिए आप बोल रहे हैं, लेकिन ये लगातार जो है ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। सीजीआई के ऊपर जूता फेंक देते लेकिन उनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एक्चुअली सब जो है मनुवादी सोच के लोग हैं। सीजीआई जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो जूता फेंका है, तो हम इसको अगर देखें तो जिस ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जब अलग जगा रहे थे देश में, महिला शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे, तब इन लोगों ने उनको ऊपर भी गंदगी फेंकी, उनके ऊपर मलमूत्र फेंकते थे ये लोग। तो ये इनका नया काम नहीं है। ये किसी भी नई विचारधारा, जो प्रोग्रेसिव विचारधारा के लोग हैं, चाहे वो दलित है अगर और वो प्रोग्रेसिव है, तो उनको ये लोग हमेशा रोकते हैं और उनके रास्ते का रोड़ा बनते हैं। बाकी जो दलित इनके लिए कांवड़ उठा रहे हैं और इनके लिए मरने कटने के तैयार हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, उनसे इनको कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो लोग अपने आप को भूल चुके हैं कि वो अछूत हैं, अस्पृश्य हैं, जिनको वर्ण व्यवस्था में कोई स्थान भी नहीं दिया गया। और वो सब लोग जय जयकार करते रहते हैं इनके पीछे, चंद दलालों और चंद सिक्कों की खनक के देख करके। जो दलित है उसका जितना शोषण डबल इंजन की सरकारों में हो रहा है, चाहे यूपी में आप देख लें, चाहे हरियाणा में वाई पूर्ण कुमार जी का जो निर्मम वध, मैं उसको वध कहूंगा, कि उनको इतना प्रताड़ित किया गया। एक आईएएस अधिकारी देश की सर्वोच्च परीक्षा यूपीएससी परीक्षा पास करके आईएएस और आईपीएस बनता है। अब आप उस गरीब परिवार के युवा को आईपीएस बनने में उसके माँ बाप का सपना, उसके परिवार का सपना, उसके समाज का सपना, उसको कहीं पोस्टिंग नहीं दी गई, हमेशा उसको प्रताड़ित किया गया, उसको कुछ चंद कंपनियों द्वारा फंसा करके सरकार के जो लोग आत्महत्या करने में मजबूर कर दिया। आप लोग बस दलितों के में बढ़ जाते हैं, आप लोग हिंदू में आपस में बटे हुए, लेकिन सरकार तो गए हैं ना, जो हरियाणा सरकार के उनका तो जो है वो वहाँ पहुंचे हैं उनके साथ, परिवार के साथ। देखिए, पहुंचना जो है वो अलग बात है। मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूँ। जो उनका 9 पेज का हलफनामा है वो एक पुख्ता एविडेंस है। उन्होंने शत्रुजीत तलवार और दूसरे अधिकारियों का नाम लिखा है उसमें। तो अगर ये साधारण ये दलित ना होते और एक उच्च जाति के आईपीएस होते, तो आज शत्रुजीत कपूर बिहाइंड द बार, वो न्यायिक हिरासत में होते। क्योंकि वो दलित है इसलिए उसको
न्यायिक हिरासत में ना लेकर के छुट्टी पे भेज दिया गया। लोगों का गुस्सा कम करने के लिए किया गया। तो लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, वो कम नहीं होगा। मैं आज पिछले 6 दिन से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कि लोग चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। आज हमारे जननायक माननीय राहुल गांधी जी भी पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी और उनसे उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और उनके साथ खड़े होने को के लिए कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी है। ये उनको हमेशा रही है। मगर क्या है कि आज देश को जो है जाति और धर्म में बांट करके कुछ लोग सिर्फ अपना राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि भाजपा का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को धर्म में बांट दिया जाए और धर्म से उसको जाति में बांटा जाए। जब देने का कुछ आए, देश में हो क्या रहा है कि लोग बेरोजगारी, महंगाई और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है, वो ये दे नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं उसको बड़े मुद्दों को दबाने के लिए ये नए मुद्दे रोज पैदा करते रहते हैं। वो दलितों को शिकार बना करके दलित मूवमेंट चला देते हैं, उसके बाद कुछ दिन बाद ये किसी मुस्लिम को करेंगे, तो लोगों का ध्यान भटका रहेगा। अच्छा, अब ध्यान आपको भी लगता है कि ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के मामला हो रहा है? ध्यान तो भटकाया जा रहा है, आज से थोड़ी भटकाया जा रहा है, ये तो काफ़ी समय से भटकाया जा रहा है। हर एक मुद्दे पे भटकाया जा रहा है। आप कोई मुद्दा बताओ, मैं उस पर बात करता हूँ। जिस तरीके से अभी सर ने बताया कि अभी यहाँ पर आप लोग दलितों की बात कहने लगे कि दलित था इसलिए सीजीआई की उसमें जूता फेंका गया है, या दलित थे इसी वजह से आईपीएस ने सुसाइड कर दिया। क्या आपको भी लगता है ऐसा? देखो, ये तो फैक्ट है, सच्चाई है। कहीं ना कहीं इसमें दलित को पीसा जा रहा है इस सरकार के अंदर। हम लोगों ने काफ़ी आवाज़ भी उठाई है। मैं अपने बारे में अपना परिचय दे दूं। मैं दिल्ली रिठाला विधानसभा अध्यक्ष से असंगठित कामगार कांग्रेस में रिठाला विधानसभा अध्यक्ष हूँ। वहाँ पे भी हम देखते हैं जो गरीब रेडी पटरी वाले हैं, जो दलित है, गरीब है, उनका किस प्रकार से शोषण ये सरकार कर रही है। ये बड़ा सोचने का विषय है और इस सरकार को इस पद से हटाने। लेकिन ये सरकार कहते हैं कि हिंदुओं को मजबूत करने वाला सरकार है। इस सरकार जब से है तब से हिंदू मजबूत हुए हैं। कौन हिंदू? किस हिंदू की बात कर रहे हैं? किस मतलब डेफिनेशन क्या है हिंदू की? मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि हिंदू है क्या? क्या कह रहे हैं? लेकिन बेरोजगारी तो बहुत बढ़ती जा रही है देश में। आज हम काम करने वाले लोग हैं, कामगार लोग हैं, और हम देख रहे हैं कि हमारे पास काम ही नहीं है। हम इतना परेशान हो गए। हिंदू मजबूत तो हो रहा है ना, क्या काम वाम कर बोल रहे हैं, काम मजबूत हो रहा है तो क्या वो मजबूत होके क्या उसका पेट भर जाएगा? क्या खाएगा, क्या करेगा, कैसे बच्चे पालेगा? और ये एक जातियों में बांट कर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सच्चाई ये है, और हो कुछ नहीं रहा है देश में। बस बांट दिया है, ये ब्राह्मण है, ये पंडित है, ये है, ये वो है। बस ऐसे ही बातें करके जय श्री राम का नारा, भगवान है हमारी आस्था है, हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे और जय श्री राम सब कुछ बोलेंगे। लेकिन ये क्या है, खाली जय श्री राम बोल के लोगों को भटकाया क्यों जा रहा है? लेकिन सर ये बताइए, जैसे ये मौजूदा जो सरकार है वो तो कहते हैं कि हम ये सब नहीं करते, हम तो देश का विकास कर रहे हैं। तो फिर ये कौन कर रहा है? ये कर कौन रहा है? हमारे देश में ऐसे कौन लोग आ गए हैं जो ऐसी हिंसा कर रहे हैं, घटनाएं ऐसी हो रही हैं, आईपीएस मारे जा रहे हैं। जब हमारे देश में आईपीएस की पावर नहीं है तो फिर हमारे जैसे आम लोग के कैसे जिएंगे, कैसे? आपको भी लगता है कि जात और धर्मों में बांट रहे हैं आपस में? मुझे लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। अच्छा, लास्ट सवाल है, आरएसएस के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या आरएसएस को बैन कर देना चाहिए? देखिए, आरएसएस वाले जो है वो एक अपंजीकृत संस्था है और देश का जो विधान है, संविधान है, वो पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से समाज सेवा भी करते हैं और राजनीति भी करते हैं लोग। तो उसको तो बैन होना चाहिए था, क्योंकि एक अपंजीकृत संस्था जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसका कोई अकाउंट नहीं है, और वो झंडेवालान में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रही है, सरकार के द्वारा जमीन दी गई हुई, और अब अलग अलग जिला स्तर पर उनके भवन बने हुए हैं। तो ये एक सोचने का विषय है ना कि जो देश के कानून को नहीं मानते, भाई पंजीकृत क्यों नहीं कराया उन्होंने संस्था को? क्योंकि वो कानून को नहीं मानते ना देश के। उन्होंने भगवा झंडा लहराया नागपुर 52 ईयर्स तक। तिरंगा मजबूरी में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो तिरंगा फहराना लगे। और जो है
वो जो है वो एक राष्ट्रवाद का भ्रम फैला करके देश को गुमराह करके पूंजीपतियों का शासन देश में स्थापित कर चुके हैं और उसी को स्थापित करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ विनोद जी और साथ में कुछ साथी भी थे। तो आपने सुना है क्या कुछ कहा है। सवाल यही है कि दलितों के ऊपर लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए आखिर में आवाज़ कौन उठाएगा और उनको इंसाफ आखिर में कब मिलेगा। सीजीआई की बात करें या आईपीएस की बात करें या आम जो जनता है उनकी बात करें, सवाल है कि देश के अंदर जो है रोजगार चाहिए, देश के अंदर जो विकास चाहिए, युवाओं को रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ते जा रही है, महिला सुरक्षा नहीं है, लेकिन उसमें बात नहीं हो के आए दिन जो है मुद्दे से भटक जाते हैं और कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान की पेश में जाकर फंस जाते हैं।